आज मैं आपको सुनाती हूँ कैसे दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया और नंदी ने दक्ष को। हे नारद, पूर्व काल में सब महात्मा मुनि एक साथ प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वो सब विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में मैं भी सपरिवार वहाँ गया था। उस अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ भगवान शिव भी पधारे थे। शिव को आया देख सभी ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान शिव का दर्शन पाकर सब लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत संतुष्ट थे। इसी समय प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहां बैठ गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, इसीलिए सबके द्वारा सम्माननीय थे। इस बात को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था। वहां उपस्थित सबने प्रजापति को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, परंतु महादेव शिव ने दक्ष के सामने मस्तक नहीं झुकाया। यह देखकर प्रजापति दक्ष अप्रसन्न हो गए। उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में दक्ष ने कहा, यहाँ सबने मुझे प्रणाम किया, परंतु यह जो भूत प्रेतों पिचासों से घिरा हुआ है, महान बनकर बैठा हुआ है, वह दुष्ट मुझे क्यों नहीं प्रणाम करता? शमशान में निवास करने वाला यह दुष्ट मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? इसका कारण कोई मुझे बताएगा? क्या यह वेदों द्वारा तय किया हुआ कर्म को भी भूल गया है? इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला है, इसीलिए इसे देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न दिया जाए। दक्ष की बात को सुनकर नंदी को बड़ा गुस्सा आया। वह दक्ष को श्राप देने के विचार से उठा और इस प्रकार बोला, हे दुष्ट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महादेव को यज्ञ से बहिष्कृत किया है, जिनके स्मरण मात्र से ही सैकड़ों यज्ञों का फल मिलता है। नंदी ने इस प्रकार फटकारा दक्ष को। दक्ष और आग बबूला हो गया और बोला, तुम सब यज्ञ से बहिष्कृत किए जाते हो। इस बात पर शिव भक्त नंदी को बड़ा गुस्सा आया। नंदी बोले, अरे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। मैं तुम्हें रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप देता हूँ। तुम जैसे ब्राह्मणों, कर्म फल के प्रशंसक, वेदवाद में फंसकर वेद के ज्ञान से शून्य हो जाओगे। ये ब्राह्मण सदा ही भोग में लगे रहेंगे। कई ब्राह्मण सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे और दूषित दान लेने के कारण वो पाप के भागी होंगे। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को श्राप दिया और दक्ष ने महादेव को, तब वहाँ हाहाकार मच गया। नंदी की श्राप को सुनकर शिव उसे समझाने लगे, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। मैं तो यज्ञ की आत्मा हूँ, मुझे कोई क्या बहिष्कृत करेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर नंदी का क्रोध शांत हुआ और प्रसन्नतापूर्वक वो अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ गलत व्यवहार करके दक्ष ने अपने दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया। अब तुम दक्ष के इससे भी दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया। सभी देवी देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब आए, लेकिन उसने शिव को नहीं बुलाया। दक्ष ने प्रार्थना करके मुझे भी अपने यज्ञ में बुलाया। 100 दल बल मैं भी वहाँ पे उसके प्रार्थना से गया। इसी तरह प्रार्थना करके वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु को भी बुलाया। शिवद्रोही दक्ष ने सबका बड़ा सत्कार किया, लेकिन दक्ष ने इस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रण नहीं दिया। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, तो भी शिव पत्नी होने के कारण दक्ष ने उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो शिव भक्त महर्षि दधीचि ने वहां शिव को न देखकर क्रोधित हो गए। दधीचि ने वहां उपस्थित सबसे कहा, हे देवी देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। शंकर के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं दे रहा है। आप सबको पता है, भगवान शिव के कृपा से ही मंगल कार्य होता है। अतः आप सब भगवान शंकर को माँ सती सहित यहाँ ले आएं, तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। यह मैं कह रहा हूँ।
यह बात सुनकर दक्ष हंसने लगा और बोला, आप सब यहाँ आ चुके हैं, फिर यहाँ शिव का क्या काम है? मैंने ब्रह्मा जी को भी यहाँ बुलाया है। ब्रह्मा जी के कहने पर ही मैंने अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ किया है। नहीं तो क्या मैं नहीं जानता? वह कुलीन नहीं है, उसका कोई माता पिता नहीं है, कोई वंश नहीं है। वह शमशान में रहता है और भूत प्रेतों से घिरा रहता है। वो ईर्ष्यालु स्वभाव का है, इस यज्ञ में बुलाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। मेरी प्रार्थना है आप सब मिलकर इस यज्ञ को सफल करें। दक्ष की बात सुनकर दधीची बोले, शिव के बिना यह महान यज्ञ पूरा नहीं होगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष के यज्ञशाला से चले गए। दधीची के जाने से सारे ऋषि मुनि भी यज्ञ से चले गए। जिन्हें शिव ही प्रिय है वो सारे चले गए। कुछ ब्राह्मण रुके तो इस पे हंसते हुए दक्ष ने कहा, जिन्हें शिव प्रिय है वो नाम के ब्राह्मण हैं। विष्णु और सब देवता आप सब मिलकर मेरे यज्ञ को पूरा करें। यक्ष की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी देवताओं ने मिलकर यज्ञ में हवन डालने का काम शुरू किया। लेकिन दधीची द्वारा जिस यज्ञ को श्राप मिला है वो भला कैसे पूरा हो सकता है? अगले पार्ट में आपको बताऊंगी कैसे यज्ञ में बाधा डला।